नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। कई बड़ी खबरें आज निकलकर सामने आई है, जहाँ आज बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, यानी कि शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई। आज पहली दिन था, हंगामेदार रहा। लोग अपनी ही बातें कहते जा रहे थे, हंगामेदार रहा आज का विधानसभा का सत्र। तो वहीं बिहार में शिक्षक बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा और उन्होंने कहा, सरकार को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और जमकर हंगामा करेंगे। और जब शाम होती है तो राबड़ी आवास पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं और तेजस्वी यादव से मिलने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि निश्चित रूप से तेजस्वी यादव हमारी बातें सुनेंगे और हमारी मांगों पर विचार भी करेंगे। खैर, आज बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं, प्रशासन के द्वारा उन्हें हटाने का भी कार्य किया जाता रहा। खैर, उनकी मांगों पर सरकार विचार करे या न करे, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नियोजित कर्मियों के लिए कि सभी नियोजित कर्मियों को शीघ्र दीपावली से पहले या छठ से पहले उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर सरकार के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री ने इसकी ओर पहल किया है और सभी सचिवों को, सभी विभाग के सचिवों को एक पत्र भी लिखा गया है कि उनके मानदेय का निर्धारण किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसके अनुसार उनका वेतन ठीक ठाक नहीं है। तो बहुत जल्द ही सभी नियोजित कर्मी, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, जीविका दीदी हो, आशा कर्मी हो, ग्रामीण डॉक्टर हो या फिर ऑपरेटर हो, तमाम लोगों को, कृषि समन्वयक हो, जितने भी नियोजित कर्मी हैं या पंचायत में बहाल कर्मी हैं, उन तमाम कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी की बात की गई है। तो बहुत जल्द ही बिहार सरकार के द्वारा नियोजित कर्मियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दूसरी बात हम आपको बता दें बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की परीक्षा की तिथि, सक्षमता की परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहां 2 संगठन काम कर रही है। एक संगठन का कहना है कि परीक्षा नियोजित शिक्षक नहीं देंगे और दूसरे संगठन का मानना है कि हम विभागीय परीक्षा देंगे। अब इसी बीच उधेड़-बुन की स्थिति में नियोजित शिक्षक बने हुए हैं और सरकार की भी कार्य आगे की ओर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना ही होगा। एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है कि जो हमने पत्र के संबंध में बताया कि सभी प्रधान सचिवों के बारे में लिखा गया है, तो इसमें पंचायत प्रतिनिधियों के भी हक और अधिकार की बातें भी बिहार सरकार सोच रही है और बहुत जल्द ही बिहार के वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच साहब और मुखिया जी के लिए भी बहुत कुछ खुशखबरी मिल सकती है। इधर हम आपको बता दें कि ललन सिंह का एक बड़ा बयान आया है, गन्ना में गड़बड़ी हुई है तो देश स्तर पर करा ले। यानी कि बिहार की जातीय सर्वे रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जमकर धो डाला, पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि गन्ना की रिपोर्ट पर श्री शाह गलत बयानी कर रहे हैं, उन्हें अगर इसमें गड़बड़ी लगती है तो केंद्र सरकार देश भर में जातीय जनगणना करा ले। यह बहुत बड़ी बात है। अगली खबर हम आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन, सरकारी स्कूलों में जो दोपहर का भोजन बनता है, मध्याह्न भोजन खाने वाले 11 लाख बच्चे घटेंगे। अक्टूबर में निदेशालय को प्राप्त रिपोर्ट में मिली जानकारी, हर माह औसतन प्रतिदिन 82 लाख बच्चों की आती थी रिपोर्ट। अक्टूबर में यह आंकड़ा 69.72 लाख तक पहुंचा। बच्चों के नाम कटने से आई है इसमें गिरावट। अगली खबर हम आपको बता दें कि 8 जिलों की ग्रामीण सड़कें अब चकाचक होगी।
11 कार्य प्रमंडल की इन सड़कों का होगा निर्माण व मरम्मत। ग्रामीण कार्य विभाग ने जारी किए 3,62,00,000 रुपये, यानी कि राज्य में अब सड़कें जो हैं, ग्रामीण सड़कें जो हैं वह चकाचक होंगे। वहीं भाजपा की राजनीति बनावटी, दिखावटी और मिलावटी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की राजनीति बनावटी, दिखावटी और मिलावटी है। वे तो झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। चुनाव के समय वे मंदिर में जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। हम लोगों के तो घर में ही मंदिर है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का इतने वर्षों तक साथ दिया, उन्होंने भूमिहार समाज को क्या दिया। हम लोग टिकट वितरण में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि अमित शाह ने बिहार में आकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सर्वे में यादव और मुस्लिम को बढ़ाकर दिखाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री मुजफ्फरपुर में रैली में जाति आधारित गणना पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि बिहार सरकार जो है, बिहार के मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिले की जनसांख्यिकी बदल गई है। इसे रोका नहीं गया तो आगे सीमांत क्षेत्रों में कठिनाई आएगी। अमित शाह का यह बयान आया। तो इस तरह से अमित शाह के बयान पर ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। बिल्कुल। तो वही 4 दिन में ही मौसम बदल रहे हैं, ठंडे बढ़ रहे हैं, ठंडापन आ गया है, सर्दी खांसी बुखार का मौसम है। घर घर में बुखार खांसी का ये मौसम चल गया है। तो 4 दिन में ही डेंगू के 1200 से अधिक मरीज मिले हैं। यानी बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। तापमान कम होने के बावजूद हर रोज औसतन 300 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। इस महीने मात्र 4 दिनों में ही 1210 डेंगू के मरीज मिल गए हैं। तो अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सासाराम यानी कि रोहतास, कैमूर और बक्सर में ज्यादा जलती है पराली। जैसे पराली जलने से प्रदूषण का खतरा बढ़ते जाता है। कृषि विभाग के अनुसार पटना प्रमंडल में पराली जलाने के 92.36% मामले कृषि विभाग जिलों के लिए बना रहा है विशेष रणनीति। धान कटनी के समय पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पराली के कारण ही प्रदूषण इन दिनों बढ़ जाता है और बढ़ भी गया है। तो अब बिहार में भी इस तरह की पराली जलाने पर रोक लगाने की बात हो रही है। पराली जलाने से में जो है रोहतास, कैमूर और बक्सर सबसे आगे है। आगे हम बता दें कि 21 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। 16.5 डिग्री के साथ गया राज्य में सबसे ठंडा रहा। पटना के तापमान में लगातार दूसरे दिन आंशिक गिरावट आई। आपको बताते चले कि बिहार के अधिकतर शहरों में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल पछुआ का प्रभाव बनने से यह कमी राज्य के अधिकांश जिलों में देखी जा रही है। हड़ताल पर जाएंगे बेल्ट्रॉन से बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर। 28 और 29 को होगी हड़ताल। रविवार को दानी बीघा में दिया धरना। या औरंगाबाद से एक बड़ी खबर कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए आई है। तो वही जातीय सर्वे की रिपोर्ट पेश होगी। सत्र आज से शुरू हुई है, यानी कि होती, लेकिन बवाल का भेद चढ़ गया आज का सत्र। आगे हम बता दें कि साइबर थाने हर सोमवार भेजे जाएंगे कार्यों का ब्यौरा। साइबर अपराधों की स्थिति और उन पर कार्रवाई की भी मिलेगी जानकारी। तो इस तरह से बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार पुरस्कृत PMFME के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को पुरस्कार मिला है। तो वहीं बिहार में नौकरियां मिल रही है, यहाँ मंगल राज है। तेजस्वी यादव का यह बयान आया है। आज यह बड़ी खबर यह कह सकते हैं। और फटाफट अंदाज में बता दें कि 3,68,000 नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए दिसंबर में होगी सक्षमता परीक्षा। इस बार परीक्षा में प्रश्न पत्र आसान हो सकते हैं, फ्रेंडली प्रश्न पत्र होंगे और शिक्षक संघ का अनिश्चित धरना 8 से शुरू किया जाएगा। यह बातें आ गई है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों की प्रथम चरण में बहाली की बातें आई है। जिले में 9 चयनित शिक्षकों को स्कूल से कर दिया गया है संविद। शिक्षक नियुक्ति की बात है। और PhD
पाठ्यक्रमों की 316 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि मेधा छात्रवृत्ति के लिए पिछले सत्र में 41,797 ने दी थी परीक्षा। इस वर्ष अब तक 11,788 ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और इधर बीएड डिग्रीधारी के लिए हम बता दें कि बीएड डिग्रीधारी भी बनेंगे 6ठी से 8वीं की अध्यापक। तो वहीं हम आपको बता दें कि 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं ले सकेंगे अब डीएलएड के लिए फीस। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए खास खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।